घर में रमज़ान की तैयारी हो रही थी। अम्मी अब्बू सहरी और अफ्तारी का सामान खरीद कर लाए। 5 साला फारूक रोज़े के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था, इसीलिए अब उसे भी शौक हो रहा था कि वो भी रोज़ा रखे। अगली सुबह सब लोग सहरी करने में मसरूफ़ थे। दूसरे कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। अम्मी बोली, फारूक तो सो रहा है, ये कमरे में कौन है? सब लोग एक दूसरे के पीछे उठकर कमरे की तरफ बढ़े तो देखा कि फारूक मुख्तलिफ चीज़ों के डब्बे उठाकर अलमारी में रख रहा है। सब उसे हैरत से देख रहे थे। उसने चीज़ें रख कर अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा, मैंने रोज़ा अलमारी में रख दिया है। सब उसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस दिए। वो सबको हैरत से देख रहा था कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं। उसके अब्बू ने उसे गोद में उठाकर प्यार किया, फिर उसे मेज़ पर लेकर आए। कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, लो सहरी कर लो, रोटी पराठा दूध जो खाना पीना है खा लो, रोज़ा इसे कहते हैं। तो क्या रोज़ा पेट में रखते हैं? सब घर वाले उसकी बात पर बहुत हंसे। अम्मी ने उसके फारूक को गोद में बिठाते हुए कहा, बेटा सहरी खा कर रोज़ा सिर्फ अल्लाह के लिए रखा जाता है। भूख प्यास से हमें एहसास होता है उसने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। ये हमें गरीबों की भूख का भी एहसास दिलाता है। अल्लाह ताला का हुक्म है, सुबह फजर से लेकर मगरिब तक हम खाने पीने से रुके रहें। सौम का मतलब सिर्फ खाने पीने से ही रुकना नहीं, बल्कि हर बुरी हरकत, गंदे काम, गंदी बातों, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज से भी रुकना होता है। अगर कोई आपसे लड़े तो उसे कह दो, मैं रोज़े से हूँ। रोज़ा तकवा, पाकीज़गी, अल्लाह का खौफ पैदा करता है। इंसान का जिस्म तो बीमारियों से पाक होता ही है, उसकी रूह भी पाकीज़ा हो जाती है। रोज़ा जिस्म की ज़कात है, रोज़ा ढाल है। मैं भी रोज़ा रखूँगा, फारूक ज़िद करने लगा। फारूक तो अभी छोटा है, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर रोज़ा रख लेगा। इसकी अम्मी ने इसे समझाया। नहीं, वो ज़िद पर उतर आया। अच्छा तो फिर सोच लो, सारा दिन खाना पीना कुछ नहीं है। ठीक है, फारूक ने जवाब दिया। फजर की नमाज पढ़ी, सुपारा पढ़ा और सो गया। दोपहर को अम्मी ने इसे नमाज के लिए उठाया, फ़ौरन उठ गया। इसकी अम्मी और सब घर वाले हैरान थे। एक बार भी इसने भूख का जिक्र नहीं किया। नमाज पढ़कर वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। शाम को इसका दोस्त आया। खेलते खेलते दोनों में लड़ाई हो गई, मगर फारूक ने अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी ना कहा। बोला, मेरा रोज़ा है, मैं नहीं लड़ूंगा। सब देखकर हैरान हो गए। शाम को अफ्तारी के बाद अम्मी अब्बू ने फारूक को पहला रोज़ा रखने पर इनाम दिया। बहन भाइयों ने उसे शाबाश दी और कहा, फारूक अब बताओ, रोज़ा रख कर तुम्हें कैसा लगा? वो बोला, मेरा दिल खुद ब खुद अच्छे काम करने को चाहने लगा। लड़ाई से दिल ने रुकने को कहा। इसका मतलब है फारूक को रोज़े का मकसद समझ आ गया था। अम्मी ने खुश होते हुए उससे प्यार किया।